द सेल्फ मापन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पेपर एस टेट 2 जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय से है उनके व्याकरण में सर्वनाम लगे हुए हैं, तो आज हम सर्वनाम को देखेंगे। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, आप, वह इत्यादि। हिंदी में सर्वनाम के जो शब्द है वो 11 होते हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ। तो इसे याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि हिंदी में जो सर्वनाम के शब्द हैं कितने हैं, तो 11 होते हैं। इसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो यहाँ 2-3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो कितने भेद होते हैं, इसके बाद 4 नाम में से 3 नाम दिए होंगे और 1 नहीं दिए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं। पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह इत्यादि। उदाहरण देखेंगे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद तुम एक बहादुर लड़के हो, तुम जो है यहाँ पर लेखक या स्वयं के लिए जहाँ प्रयोग होगा उसे हम पुरुषवाचक, तो यहाँ पर मैं और तुम जो है पुरुषवाचक हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक के 3 उपभेद हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि पुरुषवाचक के कितने उपभेद हैं। तो याद रखेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और यहाँ इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं कि तीनों का नाम दिया होगा और एक अन्य कोई नाम दिया होगा और पूछेगा कि इसमें से कौन पुरुषवाचक के भेद नहीं है। तो याद रखना होगा कि आप जब आप तीनों याद रखिएगा तो एक आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं उत्तम पुरुष। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए किया जाए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। ठीक, आगे देखते हैं। मध्यम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति मतलब जो यहाँ पे उपस्थित न हो उसके बारे में किया जाए तो वह अन्य पुरुष, जैसे यह, वह, ये, वे। आगे देखते हैं कि निजवाचक। निज यहाँ पे जो शब्द दिया गया है निज से ही पता चल जाता है कि निज मतलब अपना या स्वयं का बोध हो। तो जिन सर्वनाम में स्वयं या निज का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, अपने आप इत्यादि। तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। मैं अपने आप से हिंदी सीख गया, तो यहाँ अपने आप और स्वयं क्या है, निजत्व का बोध करा रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखेंगे निश्चयवाचक। निश्चय मतलब कोई भी चीज़ निश्चय हो, जैसे जिस सर्वनाम से वक्ता किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, निश्चितता का बोध कराए, चाहे वह वस्तु दूर हो या पास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निश्चितता का बोध कराए वो निश्चयवाचक कहलाता है, जैसे यह, वे, वह इत्यादि। यह पुस्तक यहाँ पर पास का बोध करा रहा है कि यह पुस्तक मेरा है, और वह अच्छी पुस्तक है मतलब वह मतलब मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या है, यह नीच का बोध करा रहा है कि यह वह जो पुस्तक है वो मेरी है। तो यहाँ दूर होते हुए भी वह निश्चय का बोध करा लिया। वह पेन मेरा नहीं है, तो यहाँ भी क्या है, निश्चय कि वह पेन मेरा नहीं है, यह निश्चय है कि वह पेन मेरा नहीं है। तो यहाँ जो निश्चय का बोध करा है उसे हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि अनिश्चय, जैसे उसमें निश्चय का बोध हो इसमें अनिश्चय का बोध होता है। तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध न हो मतलब निश्चितता का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं।
जैसे कोई कुछ, यहाँ देखते हैं उदाहरण में कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। यदि आप कोई घर में रह रहे हैं या कहीं है तो आपको जब उसको देख नहीं पा रहे हैं तो कोई भी आ रहा है, या कोई पुकार रहा है, या फिर घी में कुछ मिला है कुछ, तो यहाँ कोई कुछ ये सब जो चीज़ है क्या है, यहाँ पे अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अब आगे आते हैं कि संबंधवाचक, तो जैसे नीच से नीचता का बोध, अनिश्चय से अनिश्चितता का बोध, तो यहाँ संबंध से संबंध का बोध कराता है। तो जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे से संबंध स्थापित करता हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो शो, जौन तौन, जिसको उसको। उदाहरण की तरह देखेंगे कि जो बोओगे सो काटोगे, मतलब ये दोनों में क्या है, निश्चय का बोध कराता कि जो हम रोपेंगे वही हम पाएंगे। तो जो कल आएगा, मतलब जो कल आएगा, जो आएगा सो ही नाम पाएगा, जो नहीं आएगा वो कहाँ। तो दोनों में एक क्या है, एक संबंध स्थापित करता है कि जो आएगा उसी को ही नाम मिलेगा, जो नहीं आएगा उसको कहाँ से मिलेगा। तो इसे हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्न, यहाँ प्रश्न से संबोधन है जहाँ प्रश्न कोई पूछे। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए, क्या प्रश्न करने के लिए किया जाता हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ इत्यादि। उदाहरण देख लेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, वह कौन है। यहाँ क्या है, प्रश्न का बोध करा रहे हैं। कहाँ, क्या, कौन, ये सब सारी चीज़ें क्या प्रश्न का बोध कराते हैं, तो हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखेंगे इन छओं के अलावा कुछ संयुक्त जो सर्वनाम होते हैं हम उनको देखेंगे। जैसे कुछ कुछ, तो कुछ कुछ याद आ रहा है, तो यहाँ है कुछ कुछ, ये संयुक्त सर्वनाम है, मतलब दो से मिलकर जो बना है उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई ना कोई, यहाँ पे देखिए कोई ना कोई, तो वहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। क्या क्या, आपने वहाँ क्या क्या देखा। अपना अपना, तो यहाँ पे अपना अपना, क्या क्या, कोई ना कोई, कुछ कुछ, इसी तरह कुछ ना कुछ, कोई कोई, कौन कौन इत्यादि जो शब्द हैं वो क्या आते हैं, संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने सर्वनाम को देखा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा व्याकरण से वो हम देखेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा ताकि हम इसी तरह पेपर एस्टेट से जुड़ी जो सिलेबस में दिए गए उससे आपके सामने लाए। और इसके अलावा और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखे जा सकते हैं। तो धन्यवाद।